हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, श्री कृष्णा जो कि रमानंद सागर जी की है, उसकी एपिसोड नंबर नंबर 5 फाइव का का पार्ट पार्ट नंबर नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि आप यार देखें ये किस जो तरह मामा मामा कंस ने कंस है अपने ना, ही पिता महाराज को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर कारागार में बंद कर बंद दिया। कर दिया। और दूसरी तरफ आप देखें किस तरह कितने जेलों के दरवाजे गुजार कर हमने देखा कि उन्होंने वासुदेव जी को और और देवकी जी को उन्हें भी बंदी बना गाइस। लिया, और उनकी उनकी पहली संतान संतान को का उन्होंने वध किस भी कर प्रकार वध दिया। किया यार। एक अधर्म की हद होती है, एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। मामा कंस तो अजीब ही मुझे लगता है कि इसके अंदर भावनाएं ही नहीं है। और आप देखेंगे जो अब वहां से निकले भी हैं गुप्त हाँ, द्वार के जरिए, अब वो ममकंस के अगेंस्ट क्या कर पाएंगे ये बिल्कुल। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ। गाइस और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। कब चलना होगा? आज रात कैसे? उसकी योजना बन चुकी है। वो अब इनको सेव करना चाह हम रहे हैं दासियों ना। के रूप में यमुना घाट पर जल भरने जाएंगे। यमुना घाट। वो अपना भेष चलिए। बदल के जा रहे हैं। बाहर सैनिक ही सैनिक ही तैनात सैनिक हैं। हैं। आगे जाके अरे वो देखो कौन आ रहा है। ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? रोक लिया सैनिकों ने। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? जल भरने। जल भरने? हाँ, जल भरने। जल नहीं भरेंगे तो भोजन कैसे पकेगा? जाओ जाओ। चल रही। अरे भाई, वो तीनों औरतें कहाँ गई? जल भरने। जल भरने? इतनी रात को जल भरने? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला है। भाई चलो मेरे साथ। ओ, वहां जाके देखते हैं। ओ, जल्दी करो। ये जा कहाँ नहीं?
पार करवा दी है उनको, सुरक्षित कर कुमार लिया। रानी पधारी। ये रानी है तो ये किससे काज करने कह रही है? आप लोग नाव लेकर नदी में साथ साथ गोकुल तक ये आओ। वासुदेव चारों जी ओर नजर की वो उसमें से देखना हैं, कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जी मतलब कि द्वारिका वासी कहते हैं, उनसे रिलेटेड है ये सारे जो हैं, ये उनको सेफ कर रहे हैं जो जो बच गए हैं, क्योंकि कंस उन्हें ने कारागार में नहीं डाला तो गया। हाँ नहीं तो कंस गाड़ी ने से उनको आगे भी आगे कारागार चलो। में डाल देना। चलिए। ये कौन है? ये वही है जो उनका रथ चला रहा था। हाँ आवत हैं, आवत है आवत। आवत हैं भाई। कौन? धीरे से बोलिए, मैं अक्रूर हूँ। आप इस समय? क्या बात है? देवी रोहिणी हमारे साथ है। देवी रोहिणी। पहले उन्हें अंदर ले चले। दीदी आई हैं? कहाँ है? वो खड़ी है, आइए। पालागन भाभी। दीदी, आपका स्वागत है। अंदर पहुंच चलकर गई बात है वो। करेंगे। आइए। आइए, आइए ना दीदी। सुनो, तुम दोनों थोड़ी दूर तक छुपे छुपे जाकर देखो, किसी ने हम लोगों का पीछा तो नहीं किया। जी छुपे छुपे। आइए दीदी, अंदर आइए। चलिए ना दीदी, आइए। विराजिए ना दीदी, आइए। पधारिए अक्रूर जी। अक्रूर। विराजिए। आप भी विराजिए। क्या बात है अक्रूर जी? सब कुशल तो है? कुशल कहाँ नंदराय जी, कंस ने महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया है। हाँ उग्रसेन। सारे मथुरा नगर पर इस समय मगध के सैनिकों का अधिकार है। राजकुमार वसुदेव और देवकी भाभी तो कारागार में हैं। और पहली संतान भी मार डाली। ऐसे वातावरण में इनका नगर में रहना उचित न जानकर इन्हें मैं सुरक्षा के लिए आपके पास ले आया। बिल्कुल सही बहुत किया। अच्छा किया आपने। ये इनका ही तो घर है। ये मुझे वहाँ कंस की माता आप लग यहाँ रही, पूर्णतः सुरक्षित महाराज हैं की भाभी। पत्नी। आप आश्वस्त हो जाएं। दीदी, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध होगी। किसकी माता लग रही है? मामा आप को रथ की कोई महाराज की चिंता न पत्नी। करें। नहीं वो मेरा ख्याल कोई और थी, या मैं पता तुम्हारे नहीं। स्नेह को अच्छी तरह पहचानती हूँ यशोदा। यशोदा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, अच्छा अच्छा यशोदा। केवल मन दुखी है। ये है यशोदा मैया।
मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं भाभी, परंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप शूर वंश के राजकुल की बहू हैं और सारे राजकुल में इस समय केवल आप स्वतंत्र हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सारे यदुवंशी सरदारों की शक्ति अपने झंडे तले एकत्रित कर सकते हैं। यदुवंशी है ना ये, यादव। इस अवसर पर अपने निजी धर्म के स्थान पर आपको अपने राजनैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। आपका स्वतंत्र और सुरक्षित रहना हम सबके लिए आवश्यक है भाभी। मुझे आपको यह सब बताने की आवश्यकता नहीं। आपके पिता तो स्वयं महान पुरवंश के राजा हैं। आप तो राजधर्म को जानती हैं कि संकट के समय राजकुल के प्रत्येक सदस्य को अपनी निजी भावना से ऊपर उठकर वही करना चाहिए जो राज्य के हित में हो और राजकुल का भविष्य सुरक्षित रह सके। यही राजधर्म है। यही राजधर्म है। हाँ भाभी, अक्रूर जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये श्रोता में इस समय आपका केवल एक ही धर्म है, अपने आप की रक्षा करना। नंदराय जी, भाभी की सुरक्षा का भार इस समय आप पर है। यदि कंस को पता चल गया तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अक्रूर जी। भाभी पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आने से पहले गोकुल के सारे ग्वाले अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। अच्छा, वो मिथिला से गोकुल आए हैं। देखा देखा, किसी ने चू तक नहीं की। कुछ चूहों की भांति दुम दबाकर अपने अपने बिल में छुप गए और कुछ डर के मारे अपने स्त्री बच्चों को लेकर रातों रात भाग गए। इतनी बड़ी सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई है मित्र। हर दिन बधाई है। जरासंध को इसकी सूचना भिजवाई कि नहीं? हाँ, मैंने उसी रात एक घुड़सवार को ये समाचार देकर भेज दिया था कि सारी योजना सफल हो गई है। वो भी ये समाचार पाकर गदगद हो जाएंगे। अब तो अपने राज्याभिषेक में उनको यहाँ आने का निमंत्रण भेजो मित्र। राज्याभिषेक? क्यों? राज्याभिषेक तो तुम्हें अब करना ही चाहिए। सोच लो मित्र, पहले तुम ही ने परामर्श दिया था कि महाराज का वध न किया जाए ताकि अक्रूर जैसे शक्तिशाली सरदार मिलकर प्रजा में विद्रोह न फैलाएं। उस समय के लिए वो परामर्श ही उचित था। ये वृषवंशी प्रजा में विप्लव की आग भड़का सकते थे। तो क्या अब यदि महाराज के होते हुए मैं उनके सिंहासन पर बैठूंगा तो विद्रोह की ज्वाला नहीं भड़केगी? नहीं, उस समय और आज में बहुत अंतर है मित्र। तब तुम्हारे पास भगत की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी जो राजमहल के अंदर ही अंदर किसी षड्यंत्र में तुम्हारी सहायता कर सकती थी। उतना उन्होंने कर दिया, परंतु आज वनों में छिपी हुई मागधी सेना भी यहां आ चुकी है और हमारे और महाराज भौमासुर के सैनिक भी यहां आ गए। अब बात कुछ और ही है मित्र। बात सेना की नहीं मित्र, बात है कृष्णवंशी, यदुवंशी, माधववंशी और कुकुरवंशी सरदारों की। विद्रोह तो वही फैला सकते हैं ना। उनको विद्रोह करना होता तो अब तक कर देते। तुम ही तो कहते हो कि किसी ने चू तक नहीं की। अभी तक उन्हें यह पता भी नहीं चला होगा कि हमने महाराज को बंदी बना लिया है। ऐसे लगेगा। वो इतने मूर्ख नहीं है मित्र कि नगर का वातावरण देखकर उन्होंने यह भी न सोचा हो कि कहीं कुछ उथल पुथल अवश्य हो गई। फिर क्या वो इस बात को सह गए? क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं महाराज। पहला तो ये कि हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई सेना की शक्ति देखकर वो विवश हो गए हैं और इसीलिए वो किसी तरह का प्रतिवाद ना करके इस समय शांत रहेंगे और किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। बस
अभी तो वो चुप रहेंगे और इसी अवसर में तुम्हारा राज्याभिषेक निर्विघ्न हो जाएगा। तो गाइस यहाँ यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट नंबर 1 एपिसोड नंबर 5 का। तो आप देख सकते हैं कि जो मामा कंस है उसने अपने ही पिता को बंदी बनाया हुआ है और अब वो सोच ये रहा है कि जो वहाँ की प्रजा है क्या वो विरोध नहीं करेगी, क्या राजा स्वीकार करेगी, करेगी? पर जो उसके बाकी हम मित्र राजा हैं वो वो उसको उसे बड़ा ये भड़का रहे सूचना हैं ना। दे रहे हैं कि अब की परिस्थिति कुछ और हो चुकी है। बिल्कुल, अब पहले हमारी सेना यहाँ आ चुकी आ है, चुकी मजीद है। सेना भी आ रही है। अब कोई भी विद्रोह नहीं करेगा तुम्हारी शक्ति के सामने। जो महाराज जयद्रथ हैं वो भी मतलब कि उन्होंने कहा उनको भी पैगाम भिजवाओ, वो भी खुशी से तार तार हो जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद आपने गाइज हमें जरासंध का नाम जरासंध का जरासंध। और गाइज आपने हमें ये जरूर बताना है कि जो महारानी मिथिला से गोकुल आई हैं वो कौन है, वो कौन है? वो वो वासुदेव तो हमें जी ये तो देवकी पता जी की चला क्या है ना लगती कि है। इनकी रघुवंशियों की बहू तो है वो, यादव पर वंश की। यादव वंशों की, हाँ। पर मीन्स के उनका मेन रोल क्या है, मेन जरा रोल भी क्या वो है। हमारे और viewers हमें उसके guide बाद करेंगे। वो आई भी अब यशोदा मैया के घर हैं और बिल्कुल। यशोदा मैया नहीं पाला था कृष्णा जी को, इतना तो हमें ज्ञात है। तो गाइज काफ़ी जो मिथिला में है ना वो उथल पुथल हो चुका है। जितनी जाने यादव बचा सकते हैं, यदुवंशी बचा सकते हैं, वो बचा रहे हैं। और इधर मामा कंस की आप मामा कंस चेक करो ना, कह रहा है कि बहुत से जो मेरे खिलाफ थे वो हाँ, बिलों में छुप चुके गए हैं हैं। और कुछ अपने बच्चों को लेकर लेकर भाग अपने गए हैं। प्राण बचाने के लिए भाग भाग गए गए हैं हैं। और अब वो कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। और जो उनके साथी मित्र वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, वो किसी अफसर के बारे में इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करेंगे कब हमें वो अवसर प्राप्त हो और हम कोई विरोध कर सकें। तो गाइज अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन हमें इंतजार ये है कि कृष्णा जी कब जन्म लेंगे, बिल्कुल, उनकी क्योंकि अभी एंट्री तो- कब होने अभी वाली तो पहली संतान के बारे अभी में हमने सात- देखा, अभी 7 संतानें मजीद जन्म मजीद। लेंगे, फिर 8वीं संतान कृष्णा जी नहीं, होंगे। अब 6 और लेंगे ना, 6 हाँ, और 8वीं जन्म और। लेंगे और उसके बाद कृष्णा जी का जन्म तो होगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।